चलो आज तो मैं इंडिया में एक नए धंधे के बारे में बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में बाबा किसे कहा जाता है तो तुम कहोगे कि जो इस तरह के कपड़े पहनता हो और गीता के 2-4 श्लोक बोलता हो और बस इतने से ही तुम्हारा एक नया धंधा स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली आज के टाइम में बाबा बनना इतना ही आसान है। काम कर्मों से संपादित होगा तब होगा आपका जीवन मंगलमय। आज कोई कहीं से भी उठ के बाबा बनना चाहता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो कितने साल का है कुछ मैटर नहीं करता। कुछ मैटर करता है तो वो है तुम्हारे में बाबा की ये सच दिखने वाली क्वालिटीज। और बाबा बनने के बाद तो तुम वैसे ही लोगों को धर्म के नाम पे लूट रहे होगे। और गलती से अगर तुम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हो फिर तो तुम एक सोशल धंधे का पार्ट भी बन चुके हो। हाँ, इसमें तुम्हें कुछ लोग हेट जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो तुम्हारी जेब भरने से मतलब है। हाँ, इतना ही आसान है इंडिया में बाबा बनना। कल के 10-15 साल के बच्चे अपने प्रीशियस टाइम जिसमें उनको कुछ प्रोडक्टिव और अपने गोल्स पे काम करना चाहिए था, वो आज बाबा बने घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पे बाबा के इस ट्रेंड को देख के लोग इनसे इन्फ्लुएंस होके खुद भी बाबा बन जाते हैं, जिसके वजह से हमारी सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे ऐसे फेक बाबाज जिन पे मासूम लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आज उन्हीं में से कुछ बाबाओं और इन्फ्लुएंसर को जिनको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो, उन्हीं की रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ और जिसे सुनने के बाद शायद ही आप उन्हें फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं तो आपने इस बच्चे के बारे में देखा और सुना जरूर होगा। अभिनव अरोड़ा, ये 10 साल का बच्चा जिसके आज इंस्टाग्राम पे 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, का जन्म 12 जुलाई 2014 दिल्ली में हुआ था। इनकी मदर ज्योति अरोड़ा जो कि एक हाउसवाइफ है और उनके फादर तरुण राज अरोड़ा जिनका आइसक्रीम का एक बिजनेस था। अभिनव अरोड़ा के बाबा बनने में सबसे ज्यादा सपोर्ट उसे उसके फादर ही करते थे। अभिनव ने अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई वो दिल्ली से की। उनका कहना है कि लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा राम का नाम और राधे राधे जपते रहते थे। 10 साल के अभिनव अपने दिन की शुरुआत सुबह के 3:30 बजे ही कर लेते हैं। सुबह उठते के साथ ही वो रोसरी पढ़ते हुए माला जाप करते हैं। 4 बजे वो अपने भगवान की पूजा करते हैं और 6:30 बजे वो तुलसी माता की पूजा करके गायों को खाना खिलाते हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपनी कई सारे इंटरव्यूज में बताया है। पता है ऐसे ट्रेंड्स किसी दूसरे कंट्री में क्यों नहीं आते हैं? सच ये है कि हमारी मीडिया ही वैसी है जिनका कंटेंट एक्चुअल में हाई वैल्यू होता है, जो आपको अपने लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है, वो कभी भी ट्रेंड में नहीं आता होगा। और कचरा कंटेंट तो हर जगह फैल जाता है। एक्चुअली हमारी मीडिया वही दिखाती है जो लोग देखना पसंद करते हैं और लोगों को तो कचरा देखना ही पसंद होता है क्योंकि इससे उनको कुछ डोपामिन तो मिल रहा है। ऐसे बाबाओं को ट्रेंड में हम ही लाते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि कैसे मीडिया है हमारी। अगर हम ऐसे कंटेंट देखना छोड़ेंगे तो ही ऐसे बाबाओं का डाउनफॉल आएगा, जो कि रियलिटी में कभी नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, बाबा के इस महान काम को देखते हुए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अभिनव अरोड़ा को इंडिया यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑडिटर का अवार्ड भी दे दिया है। एक्चुअली में पता है ये तो सिर्फ एक कल्प्रेट है, इसके पीछे असली हाथ तो इनके पेरेंट्स का है जो इसे सिर्फ अपने धंधे को एक्सपेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। और इसके कई प्रूफ भी आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे जहां ये दुकानों के प्रमोशन करते हुए और पैसे लेते हुए देखा गया है। की ब्रांडेड शॉप पर, यहाँ पर आप देवी देवताओं के लिए, अपने जड्डों गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के लिए ब्रांडेड वस्त्र खरीद सकते हैं। देखिए कितने सुंदर वस्त्र हैं, इतने सुंदर वस्त्र हैं तो उसको बनाने वाला तो सुंदर होगा ही ना। आगे मैं आपको प्रियंका दीदी से मिलवाता हूँ। राधे राधे। अब देखो, कोई भी स्पिरिचुअल और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भगवान की भक्ति में लीन है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके लाइफ का अल्टीमेट गोल तो भगवान की भक्ति करना है। तो इसके बीच में फिर पैसे कहाँ से हैं? इस बात से इतना तो साफ है कि अभिनव को एज ए मनी मेकिंग मशीन यूज किया जा रहा है और इस 10 साल के बच्चे में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो इस बात को समझ पाए, जो कि स्वाभाविक बात है क्योंकि वो सिर्फ 10 साल का ही है। एक्चुअल में अभिनव वैसा ही कर रहा है जैसा हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है, बड़ों के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और अभिनव भी यही कर रहा है। जो व्यक्ति एक्चुअल में भक्ति करना चाहता है वो कभी भी खुद भक्ति को कैपिटलाइज नहीं करेगा, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शॉप की प्रमोशन नहीं करेगा। भक्ति का असली मतलब है खुद में अपने विजडम को जान के भगवान में मिल जाना। और वैसे व्यक्ति को कोई भी फिजिकल रिलेशन, पैसे या कोई भी फिजिकल चीज का मोह नहीं होता है। कुछ लोग व्यूज और टीआरपी के लिए हमें ऐसे ही घटिया कंटेंट दिखाते हैं जो एक्चुअली में यूथ को मिसलीड कर रहा है। डॉली चाय वाला जैसे लोग आज इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहे हैं और लाखों कमा भी रहे हैं। इससे लोग इन्फ्लुएंस होके खुद भी अपनी पढ़ाई को क्विट करके चाय बेचने के धंधे में घुस जाते हैं और अल्टीमेटली वो फेल ही होते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ से भी ज्यादा है और 45% उनमें अनएम्प्लॉयड है। थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन यही वो 45% लोग हैं जो पूरे सोशल मीडिया पे कचरा कंटेंट फैलाते हैं क्योंकि जिसके पास कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए होता है उनके पास इन सब चीजों के लिए उतना वक्त ही नहीं होता। लेकिन इस चीज को समझते हुए बहुत से यूट्यूबर्स ने इस बच्चे पे वीडियोस बनाई हैं जिसपे लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। लेकिन इसके कारण कुछ लोग इतने एग्रेसिव हो चुके हैं कि वो अभिनव अरोड़ा को डेथ थ्रेट तक भी दे रहे
रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यहाँ गलती उसकी नहीं उसके पेरेंट्स की है जो इसे ऐसे बातों को बुलवा रहे हैं। तो ये केस तो अभिनव अरोड़ा के बारे में था, लेकिन कई से ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर हैं जो आज ऐसी चीज को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको इन पर वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करो। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।